सीएम खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है बानी पीटीआई इमरान खान से। सियासी मामला यकीनन डिस्कस हुए होंगे। क्या सेनेट टिकट के हवाले से बातचीत हुई है या कोई और अमूर पे बात हुई है? मेरी बात हुई है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर साहब से, और तफसीली उन्होंने मुझे आगाह किया कि उनकी खान साहब से आज जो गुफ्तगू हुई है वो किन पैराए में हुई। और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो इसको मुलाकात कहूँगा कि एक तो जो एक पॉलिटिकल जो एक चैनल था जो कि कभी खुलता था कभी बंद होता था, क्योंकि मुश्किल वक्त में वो कलाम ने अच्छा किरदार अदा किया, लेकिन एक पॉलिटिकल लीडरशिप की ज़रूरत थी कि वो पॉलिटिकल फैसला साजी में अपना किरदार अदा करे। तो वज़ीर आला साहब की ये दूसरी मुलाकात है और अब ये सिलसिला चलेगा आगे। तो एक तो वो चैनल खुल गया है, ये बड़ी डेवलपमेंट है जो मुझे गंडापुर साहब ने बताया कि जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है वो थ्रू पॉलिटिकल लीडरशिप ही अब ज़्यादा हुआ करेगी। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात हुई है। सेनेट टिकट्स के हवाले से भी उन्होंने आगाह किया और खान साहब ने जो मंजूरी दी है तो वज़ीर आला भी इस पे खुश थे और खान साहब के हवाले से भी बात कर रहे थे। और इस पे खुशी है कि सवाए 3 सीटों के खैबर पख्तूनख्वा से जिनको रिटेन किया गया है, जो पुरानी सीटें हैं हमारी और जिन्होंने खुद भी कुर्बानियां दी हैं, बाकी सारे वर्कर्स को दी गई हैं। और जो रिटेन की हैं उसमें आजम सवाती साहब सबको पता है मुश्किलात का शिकार रहे, फैसल जावेद साहब वर्कर है हमारा, मिर्जा अफरीदी साहब जिन्होंने आखिरी दिनों में एजाज चोई साहब सेनेटर के प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी किए, उसके अलावा बाकी सारे नए पॉलिटिकल वर्कर्स। तो जो एक बात मेरी और गंडापुर साहब के बीच में हुई, उन्होंने जिस पे जोर दिया वो ये था कि इन्वेस्टर्स की बजाय तरीक इंसाफ ने वर्कर्स पे फोकस किया है और वर्कर्स को जो कुर्बानी देने वाले लोग हैं उनको लेके आए हैं। एक तो इस पे बात हुई है कि जो लिस्ट आई है तो वो बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला साहब और खान साहब के बीच में उस पर डिस्कशन हुई और उन्होंने आगाह किया, खान साहब की इजाजत से ये सारा कुछ हुआ। नंबर 2, साबिक आईजी हैं बहुत बड़ा उस पर वो खुशी का इजहार कर रहे थे। हमारे साबिक आईजी वहां से इरशाद हुसैन साहब, उनको ऑफर किया गया था केयर टेकर सेटअप में, उन्होंने इनकार किया कि मैं चूंकि पीटीआई से हूं तो मैं केयर टेकर सेटअप में नहीं आ सकता। तो ये एक बहुत बड़ा आईना दिखाया है इरशाद हुसैन साहब ने, जिनको हमने नॉमिनेट किया है टेक्नोक्रेट सीट पे मोहसिन नकवी साहब जैसे लोगों को, कि वो केयर टेकर सेटअप में भी थे और अब वजारतों की भी मजे लेना चाह रहे हैं। हालांकि आर्टिकल 224(1)(b क्लियर कहता है कि केयर टेकर सेटअप के लोग इलेक्शनों में नहीं आ सकते, तो अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो काबीना में कैसे बैठ सकते हैं। और ये भी गंडापुर साहब ने बताया कि इरशाद हुसैन साहब फॉर्मर आईजी, उन्होंने बहुत बड़ा दुख भी सहा है, उनके बेटे एक मेजर साहब शहीद हुए, ये उनका ताल्लुक कुरम से है। इसके अलावा जरा मुझे ये बताइएगा अली मोहम्मद खान साहब कि ये जो टिकट्स दिए हैं सेनेट के, और इसमें कई ऐसे नाम हैं जो कि या तो 9 मई के केसेस की वजह से इस वक्त जेल में हैं, हिरासत में हैं, या फिर वो रूपोश हैं इस वक्त। मुराद सईद साहब को भी दिया है, सनम जावेद साहिबा के हवाले से वैसे ही कह रहे हैं कि उनको इजाज़त नहीं मिल रही है दस्तखत करवाने की, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, जुल्फी बुखारी साहब इस वक्त मुल्क में नहीं है, आजम सवाती साहब गायब हैं। तो ये प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप लोग कह रहे हो कि ये गलत फैसला है क्योंकि पता नहीं कि इनके कागजात मंजूर होते हैं नहीं होते, इनको सेनेटर बनने दिया जाता है नहीं बनने दिया जाता, बाद में कोई मुकदमा इनके खिलाफ साबित हो जाए, कन्विक्शन हो जाए तो फिर इनको डीसीट करना पड़े? क्या सोच समझ के फैसला किया गया है? लेकिन सारे फैसले खान साहब की इजाजत से हुए हैं और सारे नाम जो हैं उन्हीं की तरफ से आए हैं। मैं तो खुद किसी ऐसी कमेटी का हिस्सा नहीं था जिसने नाम तजवीज़ किए हैं, लेकिन जो नाम है वो खान साहब ने प्रपोज किए हैं, जिसमें आज आपके सामने वॉक के नाम आए होंगे। तो गंडापुर साहब तो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से स्पेसिफिक गुफ्तगू कर रहे थे। एक जो आपने नुक्ता उठाया बड़ा अहम है कि अगर कोई शख्स उसके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला वो निकालते हैं तो कवरिंग कैंडिडेट्स जो है वो हम रखेंगे। तो अगर कवरिंग कैंडिडेट को भी फारिग करते हैं तो वो फिर वही सिलसिला है जिस तरीके से हमारे साथ हुआ है, जिस तरीके से हमारी खवातीन की सीटों पे बिल्कुल तातारियों का हमला किया गया है और हमारे 3 करोड़ वोट लेने वाली जमात की सीटों को उन्होंने उस पर अपनी खवातीन के ओथ उठवाए हैं, जो बहुत ही गलत काम है। तो वो तो एक अलग डिबेट है। एक नुक्ता और रख के फिर आपको मैं कहूँगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक सवाल मुझे जरूर मजीद कीजिए कि जो गंडापुर साहब ने एक चीज और बताई कि उन्होंने कहा कि खान साहब को उन्होंने ब्रीफ किया है कि तकरीबन 2 लाख के करीब टेक्निकल जॉब अपॉर्चुनिटीज वो क्रिएट करेंगे और बच्चों को बाहर भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए, ताकि वो सिर्फ ग्रांट्स पे और स्कॉलरशिप्स पे
اور فنڈز پہ نہ رہیں بلکہ وہ خود کمائیں تاکہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. اور یہ وہی بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ مچھلی نہ دیں بلکہ جال دیں تاکہ وہ مچھلی پکڑنے کے قابل ہو سکے. ساتھ میں دو اور اہم ٹھیک ہے علی صاحب، میں آپ کی توجہ ذرا اس لسٹ میں لانا چاہوں گا کیونکہ ابھی یہ سینٹ کے الیکشن بڑا اہم ہے اور ان ناموں ایکڑ زمینیں زیر آب آ جائیں گی انشاءاللہ. میں کہہ رہا ہوں یہ جو نام ہے جو سینٹ ٹکٹس کے لیے آپ لوگوں نے رکھے ہیں، اس سے تو پھر وہی تاثر جا رہا ہے کہ جو ایک تصادم کی پالیسی ہے، جو کنفرنٹیشن کی پالیسی ہے ریاست یا ریاستی اداروں کے ساتھ، اس کو آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہ 9 مئی کے کیسز میں نامزد ہوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اوپر ابھی تک جرم ثابت نہیں ہوا لیکن نامزد ہیں. انہی کو آپ ٹکٹ دے کے میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی ڈھیل نہیں ہے تو ہماری طرف سے بھی پھر کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا. یہی میسج ہے نا؟ نہیں، تصادم کا اس کو رنگ دینا مناسب نہیں ہے. خان صاحب نے اپنے پرانے ورکرز پہ ٹرسٹ کیا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اب پاکستان میں اگر کوئی ایک شخص دہشت گرد نہ ہو تو شاید وہ وہی ہیں، کیونکہ جتنی خدمت اس 80-85 سالہ یا 75 سالہ بزرگ خاتون نے لاہور کی، پاکستان کی ہے، ان کو اکنالج کیا ہے. ساتھ ساتھ میں کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ عمر چیمہ صاحب کا نام آیا ہے. اس میں زلفی بخاری صاحب جو مشکلات میں ہی ہیں اور ملک سے باہر مجبوری کے عالم میں بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی تکلیف اٹھائی ہے. صنم جاوید صاحبہ جو ایک خاتون ہے، بیچاری اتنے دنوں سے، کوئی 9 مئی سے وہ جو ہے وہ جیل میں ہیں. اسی طرح ہمارے بہت سے اور کارکن جنہوں نے تکلیفیں سہی ہیں. تو اپنے کارکنوں کو اکنالج کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ تصادم ہے. یہ بیسیکلی اپنے کارکنوں کی قربانیوں کی خراج تحسین پیش کرنا.